गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सेकंड पेपर है जिसका नाम है डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक बार अपन क्या करेंगे, इसका आज तक जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे उसको। इसमें सबसे पहले आता है अपना कि भी डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। अपन आम कहावत में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो डेटाबेस की आवश्यकता कब महसूस की, क्यों महसूस की गई? इससे डेटाबेस से पहले जो डेटा को मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए जो तरीका अपन काम में लेते थे, जिसको बोलते हैं अपन फाइल मैनुअल सिस्टम या फाइल ट्रेडिशनल सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कमियां थी। उन कमियों के कारण उनको दूर करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया उसको हम डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। इस मैनुअल सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी। उनको दूर करने के लिए डेटाबेस सिस्टम को डेवलप किया गया। इस फाइल सिस्टम या मैनुअल फाइल सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर कमियां कौन कौन सी थी? नंबर फर्स्ट, मैनुअल फाइल सिस्टम क्या होता है? जो मैनुअली रिकॉर्ड तैयार करते थे अपन अपने हाथ से, यूजर मैनुअली जो रिकॉर्ड तैयार करके रखते थे उसको मैनुअल सिस्टम बोलते हैं भाई। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत सिस्टम, पहले से अपना परंपरा चली आ रही है, इसलिए उसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। इसमें कमियां क्या थी? सबसे फर्स्ट कमी थी आपकी डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी इसको हिंदी में बोलते हैं डेटा पुनरावृत्ति, यानी डेटा का रिपीटिशन होना। डेटा का क्या होना? रिपीटिशन होना। अपन मैनुअली कोई भी रिकॉर्ड तैयार करेंगे तो बोलवस कोई रिकॉर्ड छूट जाएगा आपका, और कोई रिकॉर्ड रिपीट हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपीट हो सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, उनका रिकॉर्ड तैयार करना है। कितने स्टूडेंट? 100। उनके रिकॉर्ड तैयार करना है। रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या लिखना है? नेम, फादर नेम, गांव, मोबाइल नंबर वगैरह, क्लास, है ना। ये रिकॉर्ड आपको तैयार करना है। तो बोलवंश आपने एक रिकॉर्ड सपोज 10 नंबर पे लिख लिया, फिर 33 में फिर वही रिकॉर्ड बोलवंश लिखा गया। इसी प्रकार से मान लो 77 पे बोलवंश फिर लिखा गया, रिपीट हो गया। हो सकती है भूल। लिख लिए आपने 100 रिकॉर्ड लिख लिए। अब एक रिकॉर्ड 3 बार आ गया, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा आ गया,
उसकी जगह कोई न कोई 2 रिकॉर्ड छूट गए आपके ऑटोमेटिक। स्वाभाविक सी बात है कि आप 100 रिकॉर्ड लिखेंगे। अब ये 2 रिकॉर्ड आपने लिखे, अब मान लो एक रिकॉर्ड लिखने में 5 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? 5। ये एक बार लिखेंगे अपन ने, ये काम आ गया आपके 5 मिनट। अब ये 2 बार रिकॉर्ड दोबारा से रिपीट हो गया 33 नंबर पे और 33 पे और 77 पे, ये आपको कोई काम नहीं आने वाला, कोई आपके काम नहीं आने वाला है। इनको लिखने में जो टाइम लगा 5 + 5 10 मिनट, ये आपकी क्या होगी? वेस्ट होगी, खराब होगी, खराब होगी ना, कोई यूज नहीं आया। 10 मिनट का आपने रिकॉर्ड लिखा, क्लियर। अब जहां पर ये 2 रिकॉर्ड हमने लिखे वो स्थान भी आपका वेस्ट हो गया, उस स्थान में वेस्ट हो गया ना, इसके स्थान पे आपने दूसरे रिकॉर्ड लिख सकते थे। तो डेटा की पुनरावृत्ति होने से यूजर को 2 नुकसान होते हैं। एक तो टाइम वेस्ट होता है और एक क्या होता है? स्पेस, स्थान। ये 2 नुकसान डेटा की रिपीट होने से, रिडंडेंसी होने से यूजर को होते हैं। क्लियर है? अब अगला है हमारा डेटा शेयरिंग। शेयर का मतलब बांटना, शेयर करना। डेटा शेयरिंग मैनुअल जो फाइल सिस्टम हमारा रिकॉर्ड्स है उसको में लिखे गए रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम, एक ही समय में एक से अधिक यूजर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए काम में नहीं ले सकते। ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई इनको, मान लो आपके पास रिकॉर्ड है यहाँ, तो दूसरा कोई दूसरे स्थान पे बैठा है, उसी टाइम उसको रिकॉर्ड चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है एट ए टाइम। उसको अपन शेयर नहीं कर सकते, उनको डाक के द्वारा या भेजेंगे अपन जैसे भी, तभी उसको काम में वो लेगा। क्लियर है? तो इसमें भी हमारा डेटा शेयर की सुविधा नहीं होने से टाइम वेस्ट होता है हमारा। क्या होता है? टाइम वेस्ट। कैसे होता है? देखो, मतलब एक है अपना यूजर बी, दूसरा है यूजर बी। यूजर क्या होता है? यूज से बना है, यूजर यूज करने वाला है ना, यूजर ए और बी। अब आपने कोई स्टूडेंट नाम करके या फाइल बना रखी है, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, फीस, ये मान लो 3 कॉलम आपने डाल रखे हैं रिकॉर्ड्स के। अब यूजर ए है, उसको चाहिए नेम और फादर नेम डिटेल, इसके चाहिए नेम और फादर नेम की। यूजर बी है, उसको चाहिए नेम और फीस की डिटेल चाहिए, है ना। तो मैनुअल सिस्टम के अंदर पहले ये एक यूजर उसको काम में लेगा, ये लेने के बाद दूसरा यूजर इसको काम में ले सकता है। फाइल को, मान लो अपने फाइल तैयार कर रखी है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, अपन ने कोई रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लिख रखा है ना, तो अलग अलग इनको लोगों को डिटेल चाहिए। तो पहले इस यूजर को 30 मिनट में देखेगा, अपना काम देगा। दूसरा फिर इसको फिर 30 मिनट लगेंगे, टोटल कितना लगेगा? 1 घंटा। और अगर ये शेयर होते, यानी उसी टाइम
ए काम कर रहा है, अपने डेटा को देख रहा है कि यूज में ले रहा है, उस टाइम बी भी अगर ले सकता होता तो कितने टाइम का काम था ये दोनों के लिए? 30 मिनट का पैरेलल काम हो जाता समानांतर। अब कितना लगेगा आपको? 1 घंटा लगेगा। तो डेटा शेयर नहीं होने की वजह से टाइम बहुत अधिक वेस्ट होता था। क्या होता था? टाइम अधिक वेस्ट होता था। क्लियर है? ये दूसरी कमी थी मैनुअल फाइल सिस्टम की। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा के अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी आपने रिकॉर्ड तैयार कर रखा है, ऑफिस में कोई भी आया बाहर से और आपके उसे रिकॉर्ड्स के अंदर आपका रिकॉर्ड चुरा लेता है, देख लेता है, या आपको उसमें कुछ चेंज कर देता है, तो इस मैनुअल फाइल सिस्टम के अंदर डेटा की सुरक्षा कम होती थी, न के बराबर होती थी। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर दो प्रकार के, तो एक तो अथोराइज्ड और एक अनऑथराइज्ड। अथोराइज्ड उसे बोलते हैं जो उसको काम करने का अधिकार दिया गया है, अधिकृत है उस काम के लिए। अनऑथराइज्ड यूजर भी होते हैं जो उस काम को करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आके उसी डेटा को एक्सेस कर सकता है या काम में आपके ले सकता है, उसकी कोई सुरक्षा की सुविधा इसमें मैनुअल फाइल सिस्टम में नहीं होती थी। नेक्स्ट आपका डेटा सॉर्ट। डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग, सॉर्ट का मतलब छोटा नहीं होता है, यहाँ ये होता है सॉर्ट, और ये अपने वाला है, ये है सॉर्ट। सॉर्ट है ना, सॉर्ट सॉर्ट, ये होता है सॉर्ट है ना। सॉर्ट का मतलब होता है क्रमबद्ध। मैनुअल फाइल सिस्टम के अंदर आपने जो रिकॉर्ड तैयार कर लिए उसको अब क्या नहीं कर सकते? सॉर्ट नहीं कर सकते, क्रमबद्ध नहीं कर सकते। आप समझे कि अपने रजिस्टर में आपने 100 नाम लिख लिए, तो उनको अपन उसी पेज के ऊपर सॉर्ट नहीं कर सकते। वो तो लिखे गए, वो लिखे गए है ना, तो उसको हम क्रमबद्ध नहीं कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, डिसेंडिंग अवरोही क्रम, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में जो भी जिस भी आधार पे आपको क्रमबद्ध करना चाहते हैं वो सुविधा इसमें आपके उपलब्ध नहीं होती है। किसमें उपलब्ध नहीं होती है? मैनुअल फाइल सिस्टम। तो इसी प्रकार की ये बहुत सारी इसमें कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए एक जो सिस्टम डेवलप किया गया उसको हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेटाबेस सिस्टम। उस सिस्टम में जो इस मैनुअल फाइल सिस्टम के अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया गया। ये सभी कमी थी को क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया। तो वो डेटाबेस सिस्टम के लाभ हो गए, एडवांटेज हो गए। क्या हो गए? आपके एडवांटेज हो गए फिर, है ना। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटा, कोई भी तथ्य, कोई भी आंकड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एनी फैक्ट एंड फिगर्स। कोई भी तथ्य और जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेटा। बेस, आधार, तो डेटा पर आधारित।
इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। किस पे आधारित होता है ये? डेटा पर, कि आपके पास से डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेटा। एक से अधिक डेटा को अपन इकट्ठा कर लेते हैं तो वो कहलाता है रिकॉर्ड। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। जैसे एक डेटा मैंने लिखा राकेश, है ना, रामलाल, और एक लिख दिया फिर या डेट। ये सभी अलग अलग हमारे क्या कहलाएंगे? डेटा कहलाएंगे। और इनको अगर अरेंज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, राकेश, सन ऑफ रामलाल, और डेट ऑफ बर्थ है आपकी 19/4/1990। तो ये राकेश का एक रिकॉर्ड बन गया। राकेश के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई ना आपके पास। ये क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड्स। अगर डेटा संबंधित डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड्स। और एक से अधिक रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल। और एक से अधिक फाइल इकट्ठी कर लें तो वो कहलाता है डेटाबेस। क्या कहलाता है आपका? डेटाबेस। क्लियर है? तो मेन यूनिट क्या है इसमें? डेटा। मेन यूनिट क्या है आपकी? डेटा। इसके नाम से स्पष्ट है, डेटाबेस। किस पर आधारित है ये? डेटा पर आधारित है। तो इसकी डेटाबेस की डेफिनेशन होगी संबंधित डेटा के समूह को, संबंधित मतलब आपस में रिलेटेड, जैसे राकेश है, रामलाल, डेट ऑफ बर्थ आपस में रिलेटेड हो गए ना, तो संबंधित रिलेटेड यानी आपस में संबंध रखने वाले संबंधित डेटा के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज नोन एज डेटाबेस। डेटा, संबंधित डेटा के समूह को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के एडवांटेज क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने डिसएडवांटेज बताए थे, फाइल सिस्टम के कमियां बताई थी। उन कमियों को इसमें दूर किया गया तो इसके वो क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। क्या हो गए आपके? एडवांटेज। डेटाबेस के डिवीजन से कोई भी नाम बोल सकता है आपको, एडवांटेज हो गए वो आपके। एडवांटेज में क्या लिखेंगे? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी थी आपकी, कमी थी ना फाइल सिस्टम के अंदर, डेटा की पुनरावृत्ति। उसके पहले वर्ड क्या लिख दिया? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम होना। ये एडवांटेज हो गया डेटाबेस का। क्या हो गया आपका? एडवांटेज। कि भी डेटाबेस के अंदर जो अपन रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, डालेंगे, उसकी डेटा की जो रिडंडेंसी है, रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, वो क्या होती है? कम होती है इसमें। किसमें? डेटाबेस के अंदर क्या होती है? कम। जिससे यूजर को दो फायदे होते हैं। रिडंडेंसी नहीं होगी तो कौन से फायदे होंगे? जो उस कमी के अंदर आपको नुकसान हो रहा था वो बेनिफिट हो जाएगा, टाइम की बचत होगी और स्पेस की बचत होगी। वही सेम लिखने हैं आपको। उसमें टाइम वेस्ट होगा और स्पेस वेस्ट होगा। कमी में तो ये लिखेंगे मैनुअल फाइल सिस्टम की। डेटाबेस के लाभ के अंदर क्या लिखेंगे? टाइम की बचत होगी और स्पेस की बचत होगी। डेटा रिपीट नहीं होंगे तो। क्लियर है? नेक्स्ट था अपना डेटा शेयरिंग। कभी थी ना है। तो डेटाबेस के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किए हैं उनको एट ए टाइम एक से अधिक यूजर क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं,
शेयर हो सकते हैं। जैसे अपने रेलवे का सबसे बड़ा डेटाबेस है, रेलवे की टिकट अपन यहाँ बुक करेंगे तो वो सभी डेटाबेस के ऊपर अपनी बुक हो जाएगी। यहाँ पे भी अपन स्थिति दे सकते हैं, बम्बई बैठा हुआ भी अपनी टिकट बुक कराएगा, बम्बई वाला भी करा रहा है, मान लो आपकी टिकट बुक होगी 74, उसी टाइम पर दूसरा बुक करा रहा है तो उसके 74 आपको नोट हो चुकी है ऑलरेडी। तो डेटाबेस की वजह से ही वो एक दूसरे के डेटा एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ये रेलवे स्टेशन पे भी काम कर रहा है, वो भी उसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, बम्बई वाले जो कर रहा है वो भी वो इसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। रेलवे रिजर्वेशन, कोई भी जैसे अपने फ्लाइट के रिजर्वेशन के लिए डेटाबेस का यूज होता है, कहीं से भी अपन कर सकते हैं, उस डेटा को काम में ले सकते हैं। तो डेटाबेस को अपन शेयर, इसमें स्टोर किए डेटा को यूजर शेयर कर सकते हैं। एट ए टाइम अलग अलग स्थान में बैठे हुए यूजर भी उसको काम में ले सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की क्या होती है, बचत होती है। उसमें टाइम अधिक लग रहा था, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूजर ए और बी वाला एग्जाम्पल बताया था, तो वो दोनों काम 30 मिनट में हो जाएगी क्योंकि वो पैरेलल काम कर लेंगे। मैनुअल फाइल सिस्टम में क्या लग रहा था आपको, 1 घंटा लग रहा था, तो इसमें कितने मिनट में हो जाएगा आपका, 30 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सुरक्षा। तो डेटाबेस के अंदर जो आपने डेटा स्टोर कर दिया आपने, वो सुरक्षित होते हैं, सिक्योर होते हैं, उसको कोई भी अन्य यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारी लॉकिंग स्कीम अवेलेबल होती है आपके सिस्टम के ऊपर, आप डेटाबेस के ऊपर लॉक लगा सकते हैं, जिससे अन्य कोई भी यूजर उसके कंप्यूटर को, उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपका वही सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग की सुविधा डेटाबेस के अंदर होती है। आप किसी भी बेस के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी भी कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा आपने डाला, उसको किसी भी बेस के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग और किसी भी आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये थे आपके मैनुअल फाइल सिस्टम की कमियां, डेटाबेस के लाभ। क्लियर है। मैनुअल फाइल सिस्टम की जो कमियां हैं वही डेटाबेस के क्या लाभ है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करना है आपको। फिर इसमें डेटाबेस की कमियां एक तो है आपकी कॉस्ट, कि भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, तो उसको खरीदने में कॉस्ट लगती है। दूसरा है, इसको डेटाबेस को यूज लेने के लिए हमें एक्सपर्ट यूजर रखना पड़ेगा, यूजर की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है, इस डेटाबेस के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किए हैं उनको टाइम टू टाइम उनका बैकअप रखने के लिए, क्योंकि आपका सिस्टम कभी भी डाउन हो सकता है, डेटाबेस कभी भी क्रैश हो सकता है, तो उसके रिकॉर्ड अपने पास दोबारा से उसको काम में ले सके, बैकअप ले सके, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम बैकअप लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमें हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न हार्डवेयर की। तो ये थे इसके डेटाबेस से संबंधित। कल अपन पढ़ेंगे डीबीएमएस और उसकी विशेषताएं।